नमस्कार रेलवे मिनिस्टर अश्वनी विश्नोई सर जी। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं सर जी कि ये जो हम लोग इंडियन रेलवे में नौकरी करते हैं, मैं पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ रेलवे में, ऑपरेटिंग में हूँ, गेटमैन में हूँ। तो हमारी इस नौकरी में मैं एक चीज़ बड़ा नर्वल देख रहा हूँ कि हम 4th क्लास स्टाफों को 12 घंटा नौकरी करवाया जाता है, जबकि इंटरसिटी में आपका हमसे ज़्यादा पगार, हमसे ज़्यादा फैसिलिटी, उनका नौकरी 8 घंटा। और दूसरा क्वेश्चन ये सर जी, ये जो आप 12 घंटा नौकरी हम 4th क्लास स्टाफों से जो करवाते हैं, इसका कोई सर्कुलर जारी हुआ है ना? ऐसे ही रेल सबको लेबर ले रहा है। एक आदमी जो नौकरी करता है, अपना घर से 2 घंटा दूरी है जिसका, वो आने में 2 घंटा, जाने में 2 घंटा और 12 घंटा नौकरी, यानी 16 घंटा। मेरे ख्याल से मुझे गूगल में भी नहीं मिला कि दुनिया में किसी भी कंट्री में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल या बड़ा आईटी सेक्टर हो या रेलवे हो 8 घंटा के ऊपर नौकरी नहीं करवाता है। ये हमारा इंडिया में क्यों ऐसा हो रहा है? और इंडियन रेल क्या कोई सर्कुलर जारी किया है? अगर ऐसा है तो हम लोग जो आउटसाइड में नौकरी करते हैं सिटी का बाहर, तो हम 12 घंटा नौकरी करेंगे, हम सभी जो 4th क्लास स्टाफ 12 घंटा नौकरी करेंगे। इंटरसिटी में क्यों वो लोग 8 घंटा नौकरी करेगा और हमसे ज़्यादा पगार, हमसे ज़्यादा फैसिलिटी उनको क्यों मिलेगा? अगर पॉलिसी रेलवे का ऐसा है तो सबके लिए एक होना चाहिए। और हम जो आउटसाइडर में हम लोग नौकरी करते हैं, हमारे लिए अलग पॉलिसी, और जो इंटरसिटी में नौकरी करता है उनके लिए अलग पॉलिसी। ऐसा क्यों सर जी? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूं, जानने का हक है इसके लिए। सिर्फ ये आपसे ही नहीं, बल्कि इंडियन रेलवे को तमाम सीनियर जो डीआरएम है, जीएम है, जो बड़े बड़े ऑपरेटिंग के ऑफिसर हैं, मैं उन तमाम ऑफिसर से पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों? और दूसरी बात यह है कि मैं देखा हूं कि सीनियर जो सी क्लर्क के जितने बड़े बड़े स्टाफ हैं, उनमें से अधिकतर हमारे जैसे जो 4th क्लास स्टाफ है उनके साथ मिसबिहेवियर करता है, उनको छोटा करता है, उनको दाबता है, उनको मतलब उनको ऐसा समझाने में लगा रहता है कि भैया आप तो हमारे हाथ के नीचे हो, हम जो चाहेंगे वो आपसे करवा सकते हैं, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ऐसा क्यों सर जी? क्या कानून सी क्लर्क के लिए अलग है और 4th क्लास स्टाफ के लिए अलग है? मैं व्यक्तिगत उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश का जानकारी रखता हूँ, हिंदी का जानकारी रखता हूँ, बंगला का जानकारी रखता हूँ, 13 लैंग्वेज मैं समझता हूँ। उनमें से मैं बेसिकली इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा मैं यूज करता हूँ, जबकि मैं खुद बंगाली हूँ। मैं आपसे एक जो बात पूछ रहा हूँ वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जानने की हक है। मेरी संविधान, मेरा देश का संविधान मुझे जानने का हक दिया है। अगर ऐसा है तो सर जी प्लीज़, और तमाम वो जो सीनियर ऑफिसर हैं, चाहे ईस्टर्न रेलवे हो, साउथ ईस्टर्न रेलवे हो, ऑल इंडिया को तमाम जो ऑफिसर है, उनसे मैं सोशल मीडिया में पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों? कि दुनिया का कोई भी कंट्री में 8 घंटा से ऊपर नौकरी नहीं होता है। आप जापान देख लीजिए और बड़े बड़े जितने भी कंट्री आप देख लीजिए, हमने गूगल में भी सर्चिंग किए हैं, हमने देखे हैं कहीं 7 घंटा, कहीं 8 घंटा, 12 घंटा, कहीं नहीं। ऐसा स्टार रेल में क्यों हो रहा है? और हम तो तमाम बोलेंगे कि आवाज़ उठाओ 4th क्लास स्टाफ के जो भी हैं स्टाफ, आप लोग आवाज़ उठाओ। खामोशी आपको तिल तिल करके खा रही है और इनको मजा आ रही है। ऐसा क्यों? मैं देश का जो प्रेसिडेंट है उनसे भी पूछना चाहता हूं, मैडम ऐसा क्यों? मैं मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, टुडे आप दुनिया के सबसे टॉप लीडर में से गिने जाते हैं, 1 नंबर में आते हैं। आपसे भी जवाब चाहते हैं, ऐसा क्यों? अगर बताइएगा तो बहुत कृपा होगी। और मैं तमाम उन स्टाफ से बोलूँगा, खामोशी तोड़ो, आगे बढ़ो, तुमको भी जानने का हक है।
एक ही घर में एक ही परिवार में दो भाई का साथ अलग अलग व्यवहार क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे भारत देश में? हमारी इंडिया सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खामोशी आगे नहीं बढ़ाता है। ये बात सही है कि कम बोलना अच्छा है। अगर कम बोलना अच्छा है तो ज़्यादा बोलना भी बेवकूफ़ी नहीं है। अगर बेवकूफ़ी है तो मोदी जी बेवकूफ़ होते हैं। दुनिया का आज टॉप लीडर में से कोई कम बोलने वाला नहीं है, मोदी जी है। क्योंकि मोदी जी है तो संभव है। मैं तमाम मेरे जो स्टाफ है, 4th क्लास स्टाफ, हमारी आपस में तू मैं हो सकता है, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाओ। आप नहीं बोल सकते हो, हम तो बोल रहे हैं और हम तो बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि हम इंडियन हैं और इंडिया का संविधान हम सबका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे बढ़ो, लड़ो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। और ये सीनियर लोग जो बैठे हैं ऊपर में एयर कंडीशन में, ये आपका तिल तिल जो मेहनत है वो पैसा खा जाएगा। भाई वो टाइम दिया नहीं जाता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा हमको दिया नहीं जाता है, तो हम एक्स्ट्रा टाइम क्यों दें? वो भी एक्स्ट्रा 6 घंटा। सोच लीजिए, एक्स्ट्रा 8 घंटा को, सॉरी 8 घंटा, 12 घंटा यानी 4 घंटा उधर, 4 घंटा आने जाने में। ऐसा क्यों? और उनको अगर फुल फैसिलिटी मिलता है इंटरसिटी वालों को, तो हम आउटसाइडर को क्यों नहीं मिलेगा? और जो जनरल पर्सन हम हैं, हमारे जो 10% जो सरकार इंडियन गवर्नमेंट हमको लागू किया है, तो हम जनरलों को उसका फैसिलिटी क्यों नहीं मिलता है? SC ST को मिल जाता है, छोटा जात है उनको जल्दी प्रमोशन, छोटा जात है उसको जल्दी आपका बड़ा पद मिल जाता है, हम जनरलों को क्यों नहीं मिलता है? जवाब दो भारत सरकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जानने का हक है।